हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, रिपब्लिक डे हो या गणतंत्र दिवस हो, हमारे ब्रेव हार्ट्स की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज का ये सेशन मेरी तरफ से हमारे इंडियन आर्मी के उन्हीं ब्रेव हार्ट्स के लिए समर्पित है। तो आज हम कहने आए हैं रिपब्लिक डे स्पेशल में ब्रेव हार्ट्स की कुछ कोट्स के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं बेटा जो हमारे सोल्जर्स हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, और एक ऐसा सेशन जो कहीं ना कहीं आपको हमेशा मोटिवेशन से भर देगा। तो भाई हम बात करने वाले हैं आज 5 हार्ट टचिंग कोट्स फ्रॉम इंडियन आर्मी। ठीक है, आप सब लोग बेटा चाहते हैं सोल्जर बनना, कहीं ना कहीं एक सपना पाल के बैठे हो कि हमें देश के लिए बहुत कुछ करना है, बॉर्डर पे खड़े होना है और हम भी खुद को प्रूव करना चाहते हैं, हम भी इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। तो जब वो मोटिवेशन कम हो तो तभी आप ये सेशन देख लेना और आपको मोटिवेशन पूरा एकदम फुल मोटिवेशन मिलने वाला है, क्योंकि भाई जो हमारे सोल्जर्स है ना उन्होंने बातें ही ऐसी कही है कि एक नॉर्मल इंसान, एक सिविलियन कभी सोच ही नहीं सकता है। तो मैं शुरुआत करता हूं सेशन आपके उन्हीं ब्रेव हार्ट्स की तरफ से। तो आज हम 5 ऐसी हार्ट टचिंग लाइन पढ़ने वाले हैं जो आपको मोटिवेशन से फुल कर देंगी। तो आज की सबसे पहली लाइन है भाई हमारी कैप्टन विक्रम बत्रा की। मैं चाहूंगा आप सारे के सारे लोग सबसे पहले कमेंट सेक्शन को जय हिंद से बिल्कुल भर देंगे। आपका जो मोटिवेशन है ना, आपकी इंस्पिरेशन है, वो कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से दिखनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि पूरा कमेंट सेक्शन जय हिंद एंड हाई द जोश से भरा होना चाहिए कि योर जोश इज हाई। तो भाई बात करते हैं सैल्यूट इंडियन ब्रेव हार्ट्स की। तो कैप्टन विक्रम बत्रा की एक ऐसी कोटेशन है जो कहीं ना कहीं आपको झंझोड़ के रख देगी कि कोई इंसान अपने देश के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है और कैसे भाई इतनी मोटिवेशन के साथ कह सकता है। तो बात करते हैं उनकी एक बहुत प्यारी सी कोटेशन को लेके। उन्होंने कहा था, ईदर आई विल कम बैक आफ्टर होइस्टिंग द ट्राई कलर और आई विल कम बैक रैप्ड इन इट। या तो भाई जीत के आएंगे या फिर उसमें रैप होकर आएंगे अपने ट्राई कलर में, बट आई विल बी बैक फॉर श्योर, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि देश के प्रति बेटा कितना बड़ा समर्पण है और देश के बारे में कितना कुछ सोच रखा था, क्या कुछ उनके सीने में रहा होगा जब उन्होंने ऐसी कोटेशन लिखी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कोटेशन है आपकी कैप्टन आर सुब्रमण्यम की। ये कहते हैं, यू हैव नेवर लिव्ड अंटिल यू हैव ऑलमोस्ट डाइड, and for those who choose to fight, life has a special flavor and the protected will never know। और ये जो प्रोटेक्टेड लोग हैं ना, इन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ का असली टेस्ट क्या होता है। तो ये है बेटा हमारे सोल्जर्स जो अपने देश के प्रति इतना ज्यादा जुनून रखते हैं अपने दिल में, और कहीं ना कहीं भाई अपनी बातों को, अपने शब्दों को हमें लिख के देते हैं, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन भी आती है। हम बात करते हैं आज फील्ड मार्शल सैन मानेकशॉ की। इनके बारे में हर इंसान जानता है और सबको पता है कि इन्होंने जो बात कही थी ना, वो सचमुच में ऐसी रही जिसको बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, माना भी नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इनकी कोटेशन में इन्होंने कहा था, इफ अ मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, यदि कोई आदमी कहता है कि मुझे तो मौत से डर ही नहीं लगता है, तो इन्होंने कहा था ही इज ईदर लाइंग और ही इज अ गोरखा, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा होगा। तो आप ये देखें कि एक सोच के देखो बेटा, देश के प्रति अपना समर्पण, देश के लिए अपना जो जज्बा है, देश की सेवा करने का जो जज्बा है, वो आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कूट कूट के भरा होता है। तो मैं फिर कहूंगा कि अगर आप इन्हें सैल्यूट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कुछ ना लिखो, सिर्फ जय हिंद लिखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर सुधीर कुमार वालिया की। ये कहते हैं, आई वॉन्ट डाई इन एन एक्सीडेंट, ना तो एक्सीडेंट में मौत होगी और डाई ऑफ एनी डिजीज, ना ही किसी डिजीज से मृत्यु होगी। आई विल गो डाउन इन ग्लोरी, इतिहास के पन्नों पे मेरा स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाएगा, यानी कि मैं हमेशा इतिहास में अमर रहूंगा। तो भाई ये सोल्जर्स की जो कोटेशंस होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मोटिवेशन है और बहुत मोटिवेट करती हैं देश सेवा करने के लिए। और बट नॉट द लीस्ट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, कैप्टन विक्रम बत्रा की एक ऐसी बात जिसको सुन के सारे जो हिंदुस्तानी थे ना बेटा, वो एक जज्बे से भर गए थे, और वो कोटेशन है, ये दिल मांगे मोर। तो ये कोटेशन कमेंट सेक्शन में सबकी तरफ से एक बार लिख जाए, और ये वो कोटेशन है, कहीं ना कहीं बेटा हर इंडियन इस कोटेशन को सुनने के बाद
एक बार इतना मोटिवेटेड था कि एवरीवन सेड कि हम भी देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और ये जज्बा, ये इंस्पिरेशन हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में क्यों ना एक बार हो जाए ये दिल मांगे मोर। ओके, तो अब हम इसके बाद बातें करते हैं इन कोटेशंस के बाद 5 वर्ड्स रिलेटेड टू पैट्रियोटिज्म। हमारा सेशन हो और पढ़ाई की बातें ना हो, ऐसा तो देखो हो ही नहीं सकता है। मोटिवेशन कितना भी हो लेकिन नॉलेज ना हो, बिल्कुल नहीं होगा। आपको आपके सेशन में मोटिवेशन भी मिलेगा और नॉलेज हमेशा मिलेगी। तो आज मैं आपके लिए एक बड़ा छोटा सा क्रिस्पी सा सेशन लेके आया हूं। आज हम 5 वर्ड सीखेंगे जो कहीं ना कहीं पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड हैं। तो एक बार जय हिंद लिखेंगे और इन 5 शब्दों को सीखेंगे। ये कहीं ना कहीं, यदि आप पैट्रियोटिक हैं तो कहीं ना कहीं ये शब्द बेटा आपको पैट्रियोटिज्म की तरफ खींचते रहेंगे। तो चलिए, पहला शब्द है आपके सामने पैट्रियोटिज्म। इसे हम कहते हैं देश प्रेम। इसे हम कहते हैं बेटा क्या, इसी वर्ड को हम कहते हैं देश प्रेम। जब आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश प्रेम होता है, उसको हम कहते हैं पैट्रियोटिज्म। ठीक है, बात करते हैं, ये एक नाउन होगा। इसका मतलब होता है लव एंड सपोर्ट फॉर वंस कंट्री। अपने देश को प्रति, अपने देश के प्रति आपका जो प्यार होता है, जो लगाव होता है, उसी को हम पैट्रियोटिज्म कहते हैं। द अर्ली वॉर पोम्स प्रमोटेड पैट्रियोटिज्म, जस्टिस एंड प्रिंसिपल। मैंने एक सेंटेंस में इसको यूज किया है कि जो अर्ली पोम्स थी ना, पुराने समय की जो पोम्स थी, उनमें बहुत पैट्रियोटिज्म हुआ करता था, देशभक्ति हुआ करती थी, जस्टिस न्याय हुआ करता था, और कहीं ना कहीं बेटा प्रिंसिपल सिद्धांतों की बातें हुआ करती थी। तो पहला वर्ड है आज का पैट्रियोटिज्म। एक बार थम्स अप हो जाए, पहला वर्ड क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड, सेकंड हमारा वर्ड है बेटा जिंगोइज्म। जिंगोइज्म क्या होता है? वैसे तो ये देशभक्ति के जैसा ही वर्ड होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको हम कहते हैं बेटा कट्टर राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं कट्टर राष्ट्रवाद। यानी कि राष्ट्रवाद तो है लेकिन कट्टर है, ये भी एक नाउन होगा। इसका मतलब होता है, देखो यहां आप समझेंगे ढंग से, द एक्सट्रीम बिलीव दैट योर ओन कंट्री इज ऑलवेज द बेस्ट। मतलब आपके अंदर एक्सट्रीम बिलीफ है कि सिर्फ मेरा जो देश है ना, वो दुनिया का सबसे अच्छा देश है। और ये एक्सट्रीम बिलीफ है, समझ गए? ऐसा नहीं कि सिर्फ बिलीफ है, एक्सट्रीम लेवल पर है। तो जिंगोइज्म क्या होता है? कट्टर राष्ट्रवाद होता है। जैसे हम एक सेंटेंस में इसको यूज करके समझ पाएंगे कि हम इसको कैसे कहना चाह रहे हैं। योर लाउड माउथेड जिंगोइज्म विल नॉट विन अस एनी फॉरेन एलायंस। मतलब तुम्हारा जो बहुत बड़बोलापन है ना जिंगोइज्म का राष्ट्रवाद को लेके, इसी की वजह से हम किसी भी देश के साथ एलाइज नहीं कर पाते, यानी कि हम संधि नहीं कर पाते हैं। और ये क्या है? तुम्हारा बड़बोलापन है। ठीक है, चलो तो 2 वर्ड हुए बेटा, कौन कौन से? पैट्रियोटिज्म हो गया और जिंगोइज्म हो गया। याद रहेंगे, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, सब देशभक्ति से रिलेटेड, सब पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो आज बिल्कुल आप सराबोर हो जाएंगे बेटा देशभक्ति में। आपको समझ आएगा कि नॉलेज की नॉलेज मिल रही है और चीजें देशभक्ति वाली हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बेटा शोविनिज्म। शोविनिज्म क्या होता है? देश अहंकार। ये वर्ड ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है। इसका मतलब होता है देश अहंकार। ये भी एक नाउन होता है। A strong and unreasonable belief that your own country or race is the best or most important। एक स्ट्रॉन्ग और अनरीजनेबल बिलीफ है, मतलब एक तो होता है कि हमने प्रूव कर रखा है कि हम हैं, एक होता है कि अनरीजनेबल बिलीफ है। अब मैं किसी का नाम डालूं, आप समझ गए होंगे किस कंट्री के बारे में ऐसी बातें हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल बिलीफ है दैट योर ओन कंट्री इज, और रेस जो है वो बेस्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं? शोविनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? Some politicians consider themselves patriots, but they are chauvinist and authoritarians। मतलब कुछ पॉलिटिशियंस खुद को कंसीडर करते हैं जैसे कि वो पैट्रियोट्स, देशभक्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर शोविनिस्ट, वो शोविनिस्ट हैं, मतलब शोविनिज्म से भरे पड़े, देश अहंकार से भरे हुए, एंड ऑथोरिटेरियनिज्म है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनकी तरीके से चीजें रूल होनी चाहिए, देश उनके तरीके से चलना चाहिए। तो ये कहलाता है शोविनिज्म। यानी कि आपके अंदर पैट्रियोटिज्म तो है लेकिन वो अहंकार वाला है, अहंकार वाला है, ऑथोरिटेरियन वाला है कि जो आप कह रहे हैं वही सही होगा। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बेटा फील्टी। क्या है? फील्टी मतलब क्या होता है? फील्टी भी बेटा देश अहंकार ही होता है। ठीक है, फील्टी का मतलब होता है दैट इज फील्टी, सॉरी बेटा ये होता है
लॉयल्टी, मतलब आप जब किसी के प्रति लॉयल होते हैं, ठीक है। तो फियल्टी का मतलब होता है जैसे आप समर्पित होते हैं अपने देश को लेकर, ठीक है। लॉयल्टी होगा स्पेशली टू अ किंग और क्वीन, मतलब जब आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं उसके लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं फियल्टी का, जैसे पैट्रियोटिज्म होता है तो आपने कहा देश के प्रति है, ये कौन होते हैं बेटा, राजा रानी के प्रति अपना बहुत ज्यादा जो देशभक्ति होती है शो करते हैं, उनके प्रति समर्पण को शो करते हैं, ठीक है। जैसे मैनी सोल्जर्स टूक एन ओथ ऑफ फियल्टी टू द किंग एंड क्वीन, मतलब बहुत सारे लोगों ने कसम खाई है कि हम राजा और रानी के प्रति वफादार बन के रहेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं वो वफादारी शो करते हैं अपने किंग के लिए, अपनी क्वीन के लिए, या उस आदमी के लिए जिसके लिए वो काम करते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड होता है फियल्टी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है बेटा स्टॉन्चनेस। स्टॉन्चनेस क्या होता है इसे भी समझ लेंगे। स्टॉन्चनेस का मतलब होता है भाई कोई आदमी अपने देश को लेके कट्टरता या दृढ़ता से भरा हुआ है। स्टॉन्चनेस मतलब होता है जब आप अपनी दृढ़ता को शो करते हैं। जैसे द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रांगली लॉयल टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप दृढ़ता से उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके लिए आप लॉयल हैं। वो आपका देश हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, और कोई इंसान हो सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉन्चनेस, दृढ़ता कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा आई एडमायर द रेजिलेंस, स्टॉन्चनेस एंड करेज ऑफ द पीपल, मैं एडमायर करता हूं रेजिलेंस, स्टॉन्चनेस, दृढ़ता एंड करेज ऑफ द पीपल, जो लोगों का साहस है। तो भाई ये 5 वर्ड कहीं ना कहीं आपको दिखे होंगे, देशभक्ति से आपको भर देते हैं। और ये 5 वर्ड में एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। वर्ड्स हैं आपके कौन कौन से। सबसे पहला वर्ड है आपका पैट्रियोटिज्म, हमें समझ आ गया, ये पूरा का पूरा वर्ड देशभक्ति की बात करता है। दूसरा वर्ड है जिंगोइज्म, मतलब आप अपने देश को सर्वोपरि मांगते हैं, ठीक है। शोविनिज्म क्या था बेटा, इसका मतलब था कि आपको अपने देश को लेके अहंकार है, ठीक है। नेक्स्ट था फियल्टी, इसका मतलब है आप समर्पित हैं किसी राजा रानी के लिए, उनके प्रति लॉयल हैं। और स्टॉन्चनेस क्या होता है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल होते हैं, दृढ़ता के साथ उसके लिए खड़े रहते हैं। तो ये था भाई आज के आपके वर्ड्स का भरा हुआ सेशन। आपको सेशन कैसा लगा, और सेशन में बेटा जो बातें बताई गई हैं उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इन वर्ड्स को याद रखेंगे। पैट्रियोटिज्म की बातें हुई हैं, तो भाई 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो इसीलिए मैंने ये सेशन आपके लिए क्रिएट किया था। और आपको इस सेशन को बार बार देखना चाहिए। आप अपने सोल्जर्स के बारे में पढ़ें। आप कहते हैं ना कि मोटिवेशन की कमी होती है, मैं कहता हूं कभी कम नहीं हो सकता। एक सोल्जर के बारे में पढ़ के देखो, एक बार उसकी लाइफ को जी के देखो, तब आपको समझ आएगा कि मोटिवेशन कम नहीं होगा। आप पूरे दिन रात बेटा काम करेंगे और आपको एक दिन लगेगा कि हम देश के लिए 100% समर्पित है और हम कुछ करके दिखाएंगे। तो भाई आज ही एमबाइब की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस के लिए आपको इस एप्लीकेशन पे न्यूमरस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं बताऊं मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस हैं। आपके फेवरेट एजुकेटर्स की बुक्स भी यहां पर हैं। और भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स। या आपको सारी की सारी पीडीएफ्स यहीं मिलेंगे। तो भाई आप सबको एक बार फिर रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयां। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।